निराला है, प्राचीन नाम है टूक टूकड़ा, ऐतिहासिक तथ्य निकाला। वशिष्ठी तट पर बसा हुआ रमणीक सुरम्य निराला है, प्राचीन नाम है टूक टूकड़ा, ऐतिहासिक तथ्य निकाला है। राजस्थान की बड़ी नदी जो बनास कहलाती है, जो इसमें स्नान करे वो प्राणी किस्मत वाला है। अब तुम सब थोड़े नाले जाते हो बनास नदी में, कभी कभी कोई चले गए नाले चले गए, किसी न किसी अच्छे अवसर पर याद तो नाना ही पड़ेगा, उस समय चले गए। इतिहास बताता है हमको एक क्षेत्र ढूंढाड़ कहता है, इतिहास बताता है हमको एक क्षेत्र ढूंढाड़ कहता है। राम सिंह द्वारा स्थापित एक टोंक शहर कहलाता है। महापुरुषों की तपोभूमि, कई पीर हुए यहाँ मतवाले, महापुरुषों की तपोभूमि यहाँ कई पीर हुए मतवाले वशिष्ठ तट पर बसा हुआ रमणीक सुरम्य निराला है। गोगा जी ने सुनना, गोगा जी ने कोट बनाया और बनाया माणक चौक। माणक चौक का नाम सुना है? मैं भी बचपन से सुनता रहा। गोगा जी ने कोट बनाया और बनाया माणक चौक, और डोंगर ऊपर सुंदर लागे रसिया की छतरी की नोक। डोंगर ऊपर सुंदर लागे रसिया की छतरी की नोक। कंकाली माता का मंदिर त्रिशूल वहां रखवाला है, कंकाली माता का मंदिर त्रिशूल वहां रखवाला है। वशिष्ठी तट पर बसा हुआ रमणीक सुरम्य निराला है। 5 द्वार है इस नगरी के, 5 द्वार है इस नगरी के, सुंदर और विशाल। 5 द्वार है इस नगरी के, सुंदर और विशाल। जगह जगह पर उत्सव होते, मेले भरे हर साल। जगह जगह पर उत्सव होते, मेले भरे हर साल। सब धर्मों का टोंक शहर ये, बहुत सुंदर बात है। सब धर्मों का टोंक शहर ये भाईचारे वाला है। सब धर्मों का टोंक शहर ये भाईचारे वाला है। वशिष्ठी तट पर बसा हुआ रमणीक सुरम्य निराला है। 5 द्वार पर छठा द्वार है। 5 द्वार पर छठा द्वार है, सुंदर राम द्वारा। कानून ढाल बैठे अपने को तो भूले साहब, क्योंकि अपने तो 5 द्वार पर छठा द्वार है, सुंदर राम द्वारा। 7 पंचमी मेला भरता, लगता सबको प्यारा। 7 पंचमी मेला भरता, लगता सबको प्यारा। सभी धर्मों का एक प्राणी, सभी धर्मों का हर एक प्राणी दर्शन करने वाला है। और वशिष्ठी तट पर बसा हुआ रमणीक सुरम्य निराला है, रमणीक सुरम्य निराला है। तो ऐसा यह सुंदर जो है नदी के किनारे बनास, तो सुर संत सुरसरी संत दास और चले भुजंगी चाल। जिस शैली से तहाँ तहाँ करे निहाल। जिस शैली, शैली नाम जानते हो किसको? शैली किसको? सवा शैली को, जो सवा शैली घूमती रहती है वो शैली नहीं। शैली का मतलब होता है गली। शैली गुजराती शब्द है, गुजराती शब्द है शैली शब्द। जिस शहरी से तहाँ तहाँ करे निहाल। जिस शहरी से, जिस गली से, जिस क्षेत्र से निकल जाते हैं उस क्षेत्र को
निहाल कर देते हैं। तो ऐसे ही नदी जहां जहां करके निकल जाती है तो क्षत्र को जो है वह परम पावन पवित्र और मंगलमय बना देती है, जीवन जो है उसका धन्य कर देती है। संत महापुरुष हमारे महाराज भरत जड़ भरत जी रहा है, परम संत है, परम ज्ञानी है, और वह जो है निकल पड़े हैं, चले जा रहे 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 चले जा रहे। एक सिंधु शोभित देश का जो राजा वो पालकी में बैठ करके और कपिल भगवान के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है, और उसको एक आदमी कम पड़ रहा है पालकी उठाने वाला, वो मिला नहीं, तो उसको वो सुर शरीर की तरह चले आ रहे महापुरुष नजर आ गए, उनके सेवकों को पकड़ करके ले गए, तुम चलो और एक पालकी उठाओ। पालकी उठा, उनको कोई किसी प्रकार का कोई अपने आप पे तो कोई घमंड था ही नहीं, अभिमान था ही नहीं, अहिंसा था ही नहीं, मैं उठाऊं, वो तो पलाड़ो, क्यों उठाऊं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो है पालकी रखली कर ली, उनका धैर्य था, चल पड़े लेकर के, और नीचे देख करके चलते हैं तो कीड़ा मकोड़ा आ जाता है तो लांग जाते हैं, और उनको झटका लगता है राजा को। राजा ज्ञान तो पाने जा रहा है, लेकिन अहंकार अभी तक उसका खत्म नहीं हुआ, वो बार बार निकल करके क्या है कैसे चलते हो, झटका लग रहा है। सबने कह दिया हम तो ठीक चल रहे हैं, नया नया जो आया ये ढंग से नहीं चल रहा है। उसको देख करके कमेंट्स करने लगे और कहने लगा रहे चले तुम कहाँ पर जो है ये दुबले पतले आदमी को लिया है, हट्टे खट्टे को दुबले पतले आदमी को लिया है, कहाँ पे लगा के इसको चला ही नहीं जा रहा है, डांट फटकारने लगा, ढंग से चलो। थोड़ी देर फिर धीरे से चलने लगे, धीरे धीरे आराम, फिर झटका लगा, फिर उल्लू बकने लगा। तो उसने सोचा कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। एक राजा जो है वह रघुगण ज्ञान पाने के लिए जा रहा है, और उसको जो है भरत जैसा परम ज्ञानी महापुरुष मिल गया। लोग कहते हैं कि भरत जैसा महापुरुष मिल गया, उसके बावजूद भी रघुगण जैसा राजा अधूरा रह गया, इसलिए जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। और उन्होंने उनके आपस में पहले तो बहुत सारी बातें हुई, और उसके बाद में उन्होंने उसको ऐसा उपदेश प्रदान किया तो सारे काज के कीड़े थे वो सब झड़ गए, समाप्त हो गए, और उसका सारा जो संशय था वो सब समाप्त हो गया। बड़ी सुंदर भवाटवी का दिव्य वर्णन उन्होंने उसके सामने इस तरह रखा, और अनेक अनेक प्रकार के प्रश्नों के प्रत्युत्तर उसने ढंग से प्रदान किए। बस चरणारविंदों में गिर पड़ा, और उनको यज्ञोपवीत सब देख घबरा गया, चरणारविंदों में गिर पड़ा कि महाराज मुझे क्षमा करें, आप जैसे महापुरुष के संसर्ग से आज मैं सारे संशयों से जो है मुक्त हुआ हूँ, और आपने मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। आप जैसे महापुरुष के द्वारा सबके जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार की जो है चर्चा यहाँ पे सुनाई। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने जो है राजा को भौगोलिक वर्णन श्रवण करवाया, और भौगोलिक वर्णन में नरकों की चर्चाएं श्रवण करवाई, और नरकों से बचने का उपाय भगवान का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए उन्होंने अजामिल का उपाख्यान उनको श्रवण करवाया। अजामिल जो था बड़ा मांसाहारी था, लेकिन जो है उन्होंने उस स्त्री का त्याग करके और वेश्यागामी बन गया, वेश्या को अपने घर में रख लिया, और उसको 8 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। और उसको जो है उसके यहाँ पर एक दिन जो है संतों की मंडली आ गई, और वो कहीं गया इधर उधर था।
लूट घुसोट करने के लिए उधर गया हुआ था। उसके घर में संत आ गए तो उन्होंने जो है पत्नी ने उनका स्वागत सत्कार कर दिया। उस घर में उसकी धर्म पत्नी थी, उसने महात्माओं का स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया और इतने में वो भी आ गया। भोजन करने के बाद जैसे भोजन से निवृत्त हुए और वो भी स्वयं भी आ गया और माल पानी उसने पटका और सोचा कि ये क्या, ये संत महात्मा पता नहीं। जो सोचा यार गजब, कागवे के मुंह से गंगा जल निकलने लग गया। तो आश्चर्य होता है कि ये तो ऐसे ही ये तो घर पापी के घर में महात्मा, ये कहां से चले आए? ठीक है तुम अपने थोड़े तुम्हें उठाओ और जाओ। महात्मा जी ने सोचा कि पत्नी तो बेचारी दाल भी उसने भोजन करा दिया हमको, और ये देवता बड़ा विचित्र है, हमको भगाने की बात करते, लेकिन अपन ने इसके घर का अन्न खाया है, इसलिए इसका कल्याण तो होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि भैया गजब करते हो, हम ऐसे कैसे चले जाएं? अभी तो भोजन किया, भोजनांते दक्षिणाम समर्पयामि, भोजन के बाद तो दक्षिणा देना चाहिए, दक्षिणा दो। कि महाराज तुमने तुम्हारे तड़े टुकड़े ले जाने के लिए बोल दिया, ले जाओ, नहीं तो ये भी मैं छीन लूंगा। मैं तो लूट खसोट करने वाला हूँ, इन्हीं को अपनी भेंट मान करके निकल जाओ यहाँ से। मैं तो गजब का आदमी, हमारे तड़े टुकड़ों को जो है छीनने की बात करता है। अरे भाई जब काम करते हो तो कुछ तो करो, क्या बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 9 बच्चे, और एक अभी और पेट में, एक और है, वो भी होने वाला है। पूरी क्रिकेट की टीम तैयार होने वाली मेरे घर में। अच्छा, तो ऐसा काम करना भैया, अगर अब की बार वो बच्चा हो जाए ना तो उसका नाम क्या रखना? उसका नाम राम नारायण रख देना। राम नारायण के हाथ, ठीक है, बस इसी बात का ये इसमें क्या होगा, कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है। और संत लोग तो चले गए और पीछे से उसने जो उसका नाम पैदा होने पर राम नारायण रख दिया, और बच्चे के प्रति आसक्ति बढ़ गई। बुढ़ापा आया तो बस उसी बच्चे को गोदी में लिए राम नारायण करता रहता है और घूमता फिरता है इधर का उधर। और एक दिन जो है बीमार हो गया, खाने में पड़ गया और मरणासन स्थिति हो गई। और उस समय जो है यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए और उनको देखकर डर गया, और डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए और वो बेटे को पुकारने लगा, हे बेटा राम नारायण, हे बेटा राम नारायण, अरे मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। ऐसा करने लगा तो भगवान के कानों में आवाज पहुंची कि वो मरते मरते भी जो है राम नारायण कर रहा है। इसलिए उन्होंने तुरंत जो है उससे बचाने के लिए, यमदूतों से छुड़वाने के लिए, और उन्होंने अपने भगवान ने नारायण ने विष्णु को भेज दिया। विष्णु दूत आ गए वहां पर, जाओ 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 जाओ, मेरे नाम का स्मरण कर रहा है उसे तुम जो है छुड़ाओ। उसको जाकर के छुड़ाया और डंडे मार करके यमदूतों को भगाया। यमदूत कहने लगे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये देखो वो क्या बोल रहा है, तुम्हारी नजर में तो भले से वो पापी है, लेकिन इस समय वो राम नारायण राम नारायण राम राम नारायण कर रहा है। इसलिए भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, इसलिए भगवान के द्वारा वो सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। चले तो गए, यमराज महाराज से जाके कहा, यमराज ने कहा कि आज के बाद कभी भी अंतिम समय में जो भगवान का नाम ले रहा हो उसको कभी जाकर के पकड़ना, उनको पकड़ के मत लाना, उनके ऊपर अधिकार भगवान का होता है। जब से जो है अंतिम समय में जो भगवान का नाम ले रहा हो उसके ऊपर जो है कोई असर यमदूतों का नहीं होता है। जो राम नाम बुलावे, जापू कोई भय न व्यापे, विघ्न विलय हो जावे, अगल बगल का छाड़ पसारा मन विश्वास पावे, सर्वग साई एक जानो जो निर्भय हो जावे।
राहु केतु प्रेत शनिश्चर मंगल नाय दुखावे, सूरज सोम गुरु और बुधे शुक्र निकट नहीं आवे, भैरव वीर विजासन डाकण नार सिंह दूर रहावे, दिशाशूल और मुद्रा जानो सूर्ण पशुण मिलावे, मुष्ट दुष्ट और मौत काली यम भी शीस नवावे, सबले श्रेणी भय वासा भगवान वास जन गावे, जो नर राम नाम जन गावे जाको कोई भय नहीं गावे, बीच में नहीं हो जावे। राम जी महाराज के नाम में तो वो ताकत है, वो शक्ति है। तो महाराज परमात्मा का नाम कोई लेता है, वो ईश्वर का नाम लेने वाले के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो नरकों में नहीं मिलता, वो तो भगवान के सदन का अधिकारी आ जाता है। नरकों से अगर बचना है तो जीवन में परमात्मा के नाम का स्मरण चिंतन जो है प्राणी निरंतर जो है वह करता रहे और अपने जीवन को जो है वह धन्य बनाता रहे। सज्जनों, तो राम जी की पावन पवित्र नाम, तो भगवान श्री ने जो है यहाँ अनेक प्रकार के जो है सुंदर लीलाएं की हैं। तो नरकों से, नरक बड़ी खतरनाक चीज है, तो नरकों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का सुमरण करना चाहिए, सब कर्म जो है निरंतर जो है अपने जीवन में करते रहना चाहिए। तो सज्जनों, अनेक प्रकार के सुंदर पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जहाँ पर श्रवण करवाए हैं और उसे सुन करके, और सुखदेव जी उनको सुन करके महाराज परीक्षित जो है वो बहुत ही परम प्रमोदित होते हैं, परम आनंदित होते हैं। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा, प्राचीन पर ही जो राजा हैं उनके जो है हमारा 10 पुत्र है और 10 पुत्रों ने समुद्र में रह करके तपस्या करके और तपस्या करें, उसमें से जब बाहर निकले तो पृथ्वी को वृक्षों से आच्छादित देख करके और वृक्षों को गुस्से में आकर के जलाने लगे। तो महाराज सोम नामक महापुरुष वहां पर आए और उन्होंने जो है उनको रोका और कहा कि जो ज्ञान दृष्टि से जो अपने भीतर में उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, उस क्रोधाग्नि को जो रोकता है वह भगवत कृपा से सायुज्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। अब बताओ क्रोध कितनी खतरनाक है। क्रोध, हम जरा सी बात में गुस्सा, क्रोध हो जाता, नाराज हो जाता, नहीं, शांत जिस क्रोध करने की जहाँ जरूरत ही नहीं, बिना मतलब फिल्म में क्रोध करना मुंह बिगाड़ने की कहाँ जरूरत है? क्रोध ही जग में नरक का परम शत्रु है खास, देहि में रहता हुआ करे देह को नाश, करे देह को नाश, अग्नि जो दारू माही काष्ठ माही रहे, काष्ठ को देख जलाई, ताते क्रोध न कीजिए और क्रोध दुख की रास, और क्रोध ही जग में नरक का परम शत्रु है। रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में कहा, क्रोध प्राणी के जीवन का परम शत्रु है और इससे बचने के लिए भगवत भजन आराधन स्वाध्याय निरंतर करते रहो, शांत बने। इसलिए
उन वृक्षों ने जो है तो बचाया, वृक्षों के द्वारा पालित एक अप्सरा की कन्या थी, उसको प्राप्त हुई। उससे जो है प्राचीन सबने जो है महाराज रचयिताओं ने उससे एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम दक्ष पड़ा। और दक्ष बड़े होने के बाद उन्होंने हंस हुई नामक स्त्रोत्र से जो है भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान की कृपा से उन्होंने प्रजापति नाम जो पांचजन नामक जो प्रजापति उनकी लड़की के साथ में विवाह किया और जिसका नाम था अशकनी के साथ विवाह किया। 10,000 लड़के उसको उत्पन्न हुए और उन सबको षष्ठी विस्तार की आज्ञा दी। और लेकिन नारद जी महाराज ने जाकर के उनको ज्ञानोपदेश करके और जो सृष्टि विस्तार करने की विचारधारा उनके मन में थी उससे अलग कर दिया। महाराज दक्ष को गुस्सा आ गया कि मेरे कार्य में इसने विघ्न मचाया है नारद ने, ये एक जगह ठीक करके ज्ञान देगा तो इस प्रकार के हमारे कितने विघ्न करता रहेगा, जो मैं चाहूंगा वो कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए श्राप दे दिया कि एक गाय के दूध का दोहन होता है उसमें जितना समय लगता है उतनी सी देर तुम एक स्थान पर टिकोगे, बाकी चल लो। ज्यादा टिकेगा तो मुझे देगा, ज्ञान की बातें करेगा, और जब टिकेगा ही नहीं तो अच्छी बात है तुमने मुझे श्राप दिया तो मैं तुमको वरदान देता हूँ, अब के बाद तुमको लड़कियां ही लड़कियां होंगी जिससे तुम जो है अपना कार्य पूरा सिद्ध कर लोगे। तो उनको जो है लड़कियां ही लड़कियां, पहले 2,000 लड़के हुए लेकिन अब की बार लड़कियां ही लड़कियां हुई। अब कोई कहता है 60,000 लड़कियां हो, कोई कहता है 60 लड़कियां हो। अब अपन को क्या परेशानी, अपन को तो कोई उनको पालन पोषण करना ही नहीं, सारा भार अपने पे आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो है उस समय में भी लोग घबराते नहीं थे, वरदान बोले 60,000 लड़कियां होगी तो उसको भी स्वीकार करते थे। अब एक हो जावे तो जीवन को घबरा जाओ, पेट में बच्चा आता है लक्षण शुरू चोरी हो जाओ तो धड़क वाला आएगा। जब छोरियां ही नहीं होगी तो फिर जो है सृष्टि का विस्तार होगा कहाँ से, छोरे कहाँ से आएंगे समाज में। तो सज्जनों उन्होंने जो है वो वरदान प्राप्त करके और उन्होंने अपने सारे कार्यों को उन्होंने जो है पूरा किया और अपने सारे संकल्पों को जो है उन्होंने महाराज ने पूरा किया है। तो सज्जनों चंद्रमा की जो पत्नी है उसको छोड़ करके महाराज सात की संतानों से जो है संतति से सारा जगत भर गया है। महाराज चंद्रमा केवल एक से ज्यादा प्रेम करता था रावण से और शाप मिल गया। राजक्षमा नाम का उसको रोग हो जाने से उसको कोई संतान न। कश्यप से 12 आदित्य त्वष्टा और सुनिवेश एवं विश्वरूप नामक जो है पुत्र उनको प्राप्त हुआ। विश्वरूप को थोड़ा पराक्रमी था। एक समय जो है गुरु जी महाराज से नाराज, गुरु जी के नाराज हो जाने से देवताओं के ऊपर संकट आ गया और देवासुर संग्राम छिड़ गया और उनसे बचने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें, तो उन्होंने जो है उस विश्वरूप को याद किया। विश्वरूप ने जो है इंद्र को सुरक्षित करने के लिए शुक्राचार्य की जो संजीवनी विद्यार्थियों से लाकर के और राजा इंद्र को जो है वैष्टित करके और उसको सुरक्षित कर दिया और नारायण के माध्यम से जो है वह एकदम सबसे संपन्न बन गया। हमारे यहाँ पर जो है नारायण कवच का बहुत बड़ा महत्व है और ये विद्वान लोग को अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि नारायण कवच क्या चीज।
दुनिया भर में न जाने कैसे कैसे आगे कदम करते रहते हैं और अपने भारतीय संस्कृति के संत शास्त्रों का आनंद अपने जीवन में नहीं उठा पाए। अरे जाप करना है, पठनी करना है, विघ्नों को समाप्त करना है, लक्ष्मी को घर में लाना है और रोगी के रोगों से मुक्त करना है। इन चीजों का पठन क्यों नहीं करते? हमारे शास्त्रों ने हमको शास्त्रों में मार्गदर्शन दे रखे हैं और फिर हम इधर के उधर भागते फिरते और इन चीजों का जो है हम उपयोग जीवन में नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण तो बड़ी महिमा है। भागवत महापुराण के अंदर वर्णित है। षष्ठम स्कंद की अष्टम अध्याय है नारायण की। याद कर खोलना, भागवत पुराण को खोलना और षष्ठम स्कंद को खोलना और षष्ठम स्कंद के अंदर जो है 8वें अध्याय खोलना और उसके अंदर जो है वो नारायण पढ़ना चाहो तो। हालांकि मैं आपको संकट में नहीं डालना चाहता, परेशानी यह कहा कि इसलिए हम तो सीधी सरल बात शास्त्रोक्त बात आपको बताते हैं और अर्जुन जी हमारे पास करना है विशुद्ध चीज करो। अरे जब हम हर चीज विशुद्ध चाहते हैं, जैसे ये भी चाहते हैं तो वो भी प्योर चाहते हैं और आजकल तो नकली बहुत बनने लगे, इससे लोग बीमार पड़ने लगे। मनाई करते लोग दिखाड़ा, जैसे ये दिखाड़ा, ये शक्कर नकली आने लगी। बताइए शक्कर नहीं खाना, गुड़ खा लेना लेकिन शक्कर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। दुनिया भर के तरह प्योरिटी तो नहीं। आज अगर थोड़ा सा बरसात भी कह रही है, चिंता मतलब मैं आ गई, कोई न जा मतलब एक पास में भी छतरी होने तो नहीं जा सकता। तो राम नारायण की छतरी अपने पास एक ही छतरी है और वो है रशिया की। रशिया की छतरी एक छतरी है, रशिया की छतरी। रशिया की छतरी से बड़ी कोई है ना, रशिया की छतरी के नीचे है अपन। और रशिया भी तो भगवान का नाम है था, रशिया भी परमात्मा का नाम है और परमात्मा की नीली छतरी वाला के नीचे हम सब है। अस्तु तो नारायण कवच ये बड़ी बड़ी महिमा है। समय मेरे पास नाम नहीं, नारायण कवच सुना देता। मैं 2-4 श्लोक तो सुना ही सकता हूँ, मुझे याद ना तो मैं सुना सकता हूँ। सुना दो, 2-4 सुनाओ, भजन सुनाओ मत दे सुनाना दो। अब इसके अगन्यास करन्यास के भी बहुत सारे श्लोक हैं। आदि से जो है यह शुरुआत होती है इसकी अगन्यास करन्यास आदि खूब लंबे चौड़े, फिर भी जहाँ से शुरू होता है वहाँ के 2-4 श्लोक में आपको सुना। ओम हरे ओम हरे मम सर्वरक्षाम मम सर्वरक्षाम। शुरुआत वाली ही कहा हरे विद्यान व सर्वरक्षाम स्थांग पद्मे पदकेंद्र पृष्ठे जलाल जलवासिक देश जावे पासांतरान मनोष्टवाहु जलेश मामलक्षु मत्स्य मूर्ते यादव गुणभ्यो वृश्य पासा श्लेष वायाम मामगाते विक्रमके मधुष्य रूप दुर्गे सूर्यात्मा प्रभु वसुपति
विविच्यतो यस्य महाकासं सेवने तमंशगर्भा नक्षत्र शोभाध्वनि यज्ञकल्प समनुष्टयोनि धरोवरा रामकृतेषु विप्रवासे संलक्ष्मणो व्यापकर्ताव्योष्मान् मामुख धर्माधिकार प्रमादान नारायण पादशासा दत्तस्थ योगात् देवगुणात् पायार्पणे शरीर धर्मबन्धा सलभ कुमारो कामदेवा भविष्यामां देवैना देवदेवरे पुरुषांशनान्तात् कुमारे मानद्यात् शेषात् धनवर्धनीन भगवान पात्मत्या तद्वाद्वाद्वाद्वात्मा यज्ञश्च लोकादोतांजना मनोकात्मशालिनः द्वैपायनो भगवान प्रमोदा उद्धस्तुभाकरणात् प्रमादा कल के कले काल मरात प्रमातो धर्मावनायो अवतार मां येषु दया प्रातरभ्या गोविंदा संगमात्रेणो नारायणः प्राणोत्तात शक्ति मन्यसिद्रवाणी देवो पुराणे विक्रम धनुवासायं धामावतमात्मो मां दोषे ऋषिकेषु उत्तराधरात्रे निषेधे कोटमत्मनाव श्रीवत्स धामा भगवात्रेश प्रत्युषे सिद्धौ जनार्दन दामोदरो व्यालुम संतन प्रदाते शेषरो भगवान कालमूर्ति चक्रद्युवंतानगतिन्वदेवी भगवते सुमन्ता भगवत प्रयुक्तम दम दम दिदम दम चरण्यमासु अक्षर दावा सगो हुदाश गदे शनिश्वर शरम स्फुलिंगे विस्फीड विस्फीड विदप्यास उष्मान नवेनायक भूतग्रहं शरणय चूर्णयारे तम यातु धाम भ्रमतम रातवान सात्व गुण दृष्टि धरिं धरिं दावे कृष्णपूरितो भीर्मे भीर्मे आदिकंकम तम तिम धारा शिवार सैन्य ये सब प्रयुक्त मोचन चंदी चक्षुषि चर्म चंद छादय शाम भूना भरमा चक्षुषाम यन्नो वयं रहम्यो केतुभ्यो एवच दृश्येभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो भूमि एव सर्वांगानि भगवान नाम रूपासे कीर्तना प्रयाम संचयन येन श्रेयदेविका गरुडो भगवान सुतो वयं प्रभु लक्षस्तुतेभ्यो विश्वक्षेण शिवनामहि सर्वा भूतान बुद्धिबुद्धि मनःप्राण पार्थपारभूषण यताई भगवान ने वस्तु संगते सत्यनारायण शरणयार्पणाशमोत्रवा यथैकात्मान भावानां विकल्प रहित स्वयं भूषणायुर्लिंगा का भक्तेश देवे वसत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान बातु सर्वेषु रूपेण सदा तो भगवान श्री का जो पावन पवित्र जो उनकी जो महिमा है, उनकी जो महत्ता है, उनके जो उनके अंदर जो पावर है, वो किस तरह से सब तरह से ये वो ऐसी चीज है जैसे जैसे किसी का जो है ना वो क्या बोलते हैं आजकल एंजियोग्राफी करके और हार्ट में कम क्या बोलते हैं उसको वो डाल दिए जाते हैं छलके डाल करके और उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। उस तरह का जो है स्तोत्र है नारायण कवच जो किसी भी तरह से जो है जीव के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव वाला अटैक होने नहीं और जिसका पठन करने वाला है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हो भी जाएगा उसका बाल बाका नहीं बनेगा। यहाँ पर भगवान ने बार बार देवताओं के लिए असुरों को खत्म करवाया, उनको सुरक्षित किया। एक प्रश्न पैदा उनके दिमाग में हो गया तो उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित के दिमाग में ये बात आई। परीक्षित ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि क्या कि समाप्येषुः ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं भगवान तो सब समान है, लेकिन पक्षपातियों की तरह देवताओं को तो बचाया और असुरों को मरवाया। वो हंसने लगे थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भैया जैसा तुमने प्रश्न किया है ऐसा किसी समय में जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने भी जो है लालच जी महाराज से प्रश्न किया था और उस समय उन्होंने जो है महाभारत के समय में उन्होंने जो है एक प्रसंग सुनाया था और वो प्रसंग था प्रहलाद का क्या मारा प्रहलाद जो है असुर कुल में उत्पन्न हुआ। एक समय की बात है, एक समय जो है सनक सनंदन सनातन और संत कुमार चारों संतादिक मुनि जो है वह दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। अब संतादिक मुनि तो हमेशा निर्वस्त्र रहते और निर्वस्त्र रहते तो और 5 वर्ष के रहते। अब 5 वर्ष का बच्चा अगर छोटा सा कपड़े न पहने
नग्न रहे तो क्या दिक्कत है? वह तो बिना वस्तु के रहते हैं हमेशा हरे नमः हरे नमः हरे नमः, बस ये गुणगान भगवान का करते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो वैकुंठ में चले गए तो दरवाजे पर भगवान का दर्शन करने के लिए तो वहां जय और विजय नाम के जो पार्षद थे उन्होंने तुरंत उनको रोक दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो, जाओ, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, नंगे धड़क जो है अंदर सीधे चले जा रहे हो, दरवाजे में कोई बैठा उनसे पूछना चाहिए ना आपको। देखा भैया हमारे से भगवान को क्या डर है, क्या भय है, क्या डर भय उनको हमसे, और हम जैसे उन्होंने हमको धरती पे भेजा है और वैसे ही तो हम उसके पास जा रहे हैं। हमको भेजा तो क्या कपड़े पहना के भेजा था क्या? अब जैसे कि जैसा भेजा वैसे उनके द्वार पर आ गए तो क्या बिगड़ गया उनका? नहीं आ सकते, पूछ के आना चाहिए, आप ऐसे अंदर प्रवेश कर लो। अच्छा, जिसके लिए हमने घर द्वार परिवार सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि 4 का एक टुकड़ा कॉपी का था उसको भी हमने जो है त्याग दिया और उसको समर्पित हो गए। और आज उसका दर्शन करने का समय आया तो तुम बीच में अवरोधक बनकर के खड़े हो गए। तुम्हारा ये कार्य जो है असुरों जैसा कार्य है और हम तुमको शाप देते हैं, जाओ तुम असुर हो जाओ और एक दिन में नहीं 3 जन्म तक तुम असुर बने। भगवान का दर्शन में रोक लगाई तो 3 जन्म तक असुर हो जाने का शाप उनको हो गया। वो सब घबरा गए। वो उसी समय जोरदार गर्जना होती है, उतार तरंगे जो है आकाश में और पड़ने लगती है, बिजलियां कौंधने लगती है। घबरा गए भगवान ने सोचा ये क्या हो गया वैकुंठ में, यहाँ शाप की बौछार हो रही है और लक्ष्मी को साथ लिया, जल्दी आ देवी, क्या हुआ कि जल्दी चल मेरे साथ, पकड़ करके और खींच करके और बाप के दरवाजे में आते। अगर मैं अंदर बैठा रहा तो कहीं मैं भी शाम का भागी न बन जाऊं, इसलिए देवी जाने चल दरवाजे पर, फटाफट दरवाजे खुलते नजर आए, भगवान स्वयं दरवाजे पर आ गए। कहते हैं ना कि जज्बे उल्फत पर दम होता है तो खींच के आ जाते हैं। जज्बे उल्फत में दम होता है तो खींच के आ जाते हैं। परवाह नहीं हमको तुम तन के बैठे हो। भगवान ने सोचा कि चल जल्दी, दरवाजे पर आकर भगवान खड़े हो गए और भगवान को जैसे ही देखा वो क्रोध में भरे जो थे ना महाराज, वो एकदम शांत दान भगवान एकदम शांत भगवान शांत, भक्त भी शांत, मंद मंद मुस्कुराहट भगवान के चेहरे पर और मंद मंद आनंद आशिक है उन भक्तों के चेहरे पर वो हाथ प्रणाम करते हैं। वीरति राम निरंजन नाथ से हाथ कहो हम तोड़ रही और नहीं तुम लोग मधीश्वर श्याम सदा सदान भली है। तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं, हमसे गरीब की कौन गिरी है। राम की विरत विचार हम भावनो, हमसे कछु नहीं भक्ति बनी है। प्रभु आपने कृपा करी, आप स्वयं पधार दे। धन्य हो महाराज, दर्शन हो गए, आज केवल धन्य हो गए। और महाराज ये आपके सेवकों को शाप गुस्से में आकर उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, सब मेरी प्रेरणा से हुआ है, आप घबराए नहीं, चिंता न करें। जिन्होंने जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो जिन्होंने ऐसा ही कर्म किया तो आपने कुछ कहा, कोई बात नहीं महाराज। वो उनकी नगुता को देख करके वो दोनों भी हाथ जोड़ करके कहने लगे नहीं महाराज हमारी आपसे प्रार्थना है। क्या है कि प्रभु आपने हमको श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, अब करी करुणा देव, आपसे हमारी एक प्रार्थना है, अब करी करुणा देव, हम जहाँ जहाँ जन्मे जाए और तह तह हम प्रभु के नाम को सुमिरन करते जाए। बस आप हमारे पर इतनी करुणा कर दो, कृपा कर दो कि जहाँ जहाँ हम पैदा हो हम आपके नाम को करें। भगवान से जब प्रार्थना करी तो लक्ष्मी जी बेचारी मत करी, माताओं को बहुत जल्दी दया आती है
और कितने ललिता को देखा कि देखो बेचारे कितने दिन से सेवा कर रहे थे और आज इस शाप की पात्र बन गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 3 जन्म तक तुम्हारे को राक्षस हो जाने शाप हुआ, एक में तुम्हारा कल्याण जरूर। ओ फिर क्या था, शंकर का बल बढ़ गया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो एक जन्म में हम हमारा उद्धार कर लेंगे, हम कर देंगे महाराज। ठीक है। तो भगवान ने सोचा जब एक ही तो बच्चा है, 2 जन्म की तो व्यवस्था हो गई, 2 जन्म की व्यवस्था तो हो गई, इधर 10 मिनट की और व्यवस्था हो गई, की व्यवस्था तो हो गई। अब मैं अकेला बचा हूं, इसलिए भगवान ने सोचा कि ये उद्धार चलता शुरू हो गया तो हमें पीछे क्यों रो। भगवान ने कहा कि एक जन्म में मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। एक जन्म लक्ष्मी कहो संकाति ने द्वार, और एक जन्म भगवान कहा हम करेंगे उद्धार, एक जन्म में हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। बस ये सारे बहुत पसंद हो गए संकाति, वो दोनों भी प्रसन्न हो गए, लेकिन वो वहां से चलते हैं और भय के सुख आए। दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, दिति एक दिति है और एक अदिति है। दिति तो जो है दिति जो है वह और असुरों की माता है, दिति असुरों की माता है और अदिति वो देवताओं की माता है, और दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान है, देवताओं का। तो यहाँ पर दिति के पुत्र बने हैं दोनों आकर, और जैसे और दोनों आकर क्या जैसे उन्होंने जन्म लिया तो वो जो है भाई साहब वो तो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने लगे। अब तो जो है उन दोनों के बढ़ने। अब हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, जिसकी कथा मैंने कल भी आपको श्रवण करवाई। एक बार हिरण्याक्ष धरा ले गयो पराई, धरि 12 अवतार आसनि मारे वाई। 12 अवतार करके हिरण्याक्ष को भगवान ने खत्म किया। और देखिए हिरण्याक्ष जब खत्म हो गया तो हिरण्यकश्यप के भीतर में प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई। भगवान ने एक बात मालूम कही, आते आते वहां से जब चले तो उन्होंने एक बात कही, क्या एक बात ध्यान में रखना क्या कि अगर वेद भाव से भजोगे तो तुम्हारा 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा, और प्रेम भाव से भजोगे तो तुम्हारा 7 जन्म में उद्धार होगा। इन दोनों ने सोचा यार भगवान को छोड़ना नहीं, भगवान के पास तो जल्दी पहुंचना है, इसलिए इन लोगों ने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। भगवान से विरोध करने का, जितना विरोध करेंगे जल्दी भगवान के पास से पहुंचे, जितना विरोध करेंगे भगवान का जल्दी भगवान के पास पहुंचे। बस हिरण्याक्ष के मन में उसने भी ऐड ठान ली, जब मैं विष्णु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मार मार के जो है मेरे भाई की आत्मा को मुक्त करूंगा, फिर मैं उसको पानी मांगा तेरा दूंगा, जो कुछ करूंगा उस समय करूंगा। फिर क्या था, भगवान से मेल भाव करना शुरू कर दिया उसने। और उसने भी भगवान को प्राप्त करने, भगवान को मारने के लिए उसने बहुत बड़ी शक्ति बटोरने की इच्छा प्रकट करी, और उसने क्या काम किया, उसने जो है तपस्या की ऐसी शक्ति प्राप्त करो जो विष्णु को मार। उसने क्या काम किया, एक देवताओं के 1000 वर्ष तक देवताओं 1000 वर्ष तक जो है उसने तपस्या करी, और तपस्या भी ऐसी करी। गया के साथ उसकी शादी हुई, गर्भवती चला गया, इंद्र ने आक्रमण कर दिया। नारद ने जो है उसके आदमी को बचाया और उसको अपने आश्रम के अंदर लेकर के गए। गर्भ रहे प्रहलाद ज्ञान सीता में पायो,
गर्भ में रहते हुए प्रहलाद ने, बच्चे ने, गर्भस्थ शिशु ने गुरु का उपदेश प्राप्त किया। इधर ये तपस्या करने में लगा हुआ है, लेकिन तपस्या करते 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 साल इसके इस शरीर पर दीमक होती, लेकिन तपस्या कर रहा है, तपस्या की जो ज्वाला है दीमक में से भाव निकलने लगे। और उससे क्या हुआ, आकाश में देवताओं के विमानों में अवरोध खड़ा हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी महाराज तुरंत वहां पर पहुंचे और पहुंच करके और उससे कहा कि महाराज क्या कर रहे हो, आपका भगत आपका स्मरण कर रहा है और उसने तपस्या कर रहा है, तपस्या के प्रभाव से सारा का सारा जो है महाराज देवलोक जल जाएगा, इसलिए आप कृपा करें जल्दी जिसकी उसकी। अच्छा, ब्रह्मा जी महाराज वहां पे पहुंचे, प्रकट हुए, जल निकाला, कमंडल में से छींटा लगाया, वो सारे दिन समाप्त हो गई और सोने की तरह चमचमाता हुआ उसका शरीर बाहर निकाल कर सामने आया और उससे पूछा, जल्दी बोलो क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ कि महाराज प्रसन्न है आपकी बात। हाँ, आप अगर मेरे पे प्रसन्न है तो मैं चाहूंगा जो मुझ पर प्रसन्न प्रभु तो दीजिए करूंगे, हमें जो सृष्टि तुम्हारी मरो न कारो हाथ बात हमको ये प्यारी, रात दिवस नहीं मरो मगर नहीं जल हमारा, देख के बड़े गयो भयो नहीं हर हमारा। मगर अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो महाराज ये देना चाहते हैं तो महाराज दीजिए, मेरा आधिपत्य सब पर हो, मेरी हुकूमत सब पर चले। और महाराज ब्रह्म सृष्टि से मारे न तुम्हारी जो बनाई हुई सृष्टि है, इससे मेरी मृत्यु न हो, कोई मुझे मारना न। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से मैं कभी मेरी ना दिन को मरूं न रात को मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न गीले से मरूं न सूखे से मरूं, न नर से मरूं न नाहर से मरूं, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भगवान ब्रह्मा तो राजी होंगे, मेरा भगत मेरी तपस्या करे, उन्होंने कोई चिंतन विचार कुछ नहीं किया और दे दिया वरदान मनोरमत होकर के और वहां के चल पड़ा। और इंद्र सुन पाए, नगरी में आया तो वह सोनापन उसको ढका और सोनापन होने के बाद सीधा जो है उसने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। वहां के बाद नारद जी के आश्रम पे गया, को लेकर के आया और वहां आने के घर पे आने के बाद, राजमहलों में आने के बाद शुभ लक्षण की शुभ घड़ी में उस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते सबको एहलाद उत्पन्न हुआ और एहलाद सब एहलाद हुए और एहलाद उत्पन्न होते और बच्चे का नाम भी क्या रखा, एहलाद रखा गया। और जिसके द्वारा सबको एहलाद हो, सबको प्रसन्नता हो, सबको खुशी मिले, उसी का नाम प्रहलाद हो सकता है। और प्रहलाद धीरे 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 बड़े होने लगे, बड़े होने लगे और उनको पाठशाला पढ़ने के लिए रखने की तैयारी करते हैं। उन्हें ढूंढी पिटवा रखी है, कोई भी हाथ मारा नहीं करेगा, कोई भी राम राम नहीं करेगा, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करेगा, कुछ नहीं, किसी को कुछ करने की धार्मिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको सूली पे लटका दिया जाएगा, जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा, हथकड़ियां बेड़ियां डाल के जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा, आदि आदि तमाम प्रकार की बातें वहां पर होने लगी। प्रहलाद ने इस बात को सुना कि मेरे पिता ने तो बुद्धि ऐसी पिटवा रखी और मेरे गुरु ने तो मुझे गर्भ में ही विदेश प्रदान कर दिया कि मुझे राम राम का स्मरण करना है, मैं करूं कि नहीं करूं। बस भगवान के भजन में यही तो संदिग्धता है,
अपने गुरु के दिए मंत्र पर विश्वास होता है और अविश्वास होता है। मैं करूंगी नहीं करूंगी नहीं, मंत्र के प्रति कभी भी संदिग्ध नहीं होना चाहिए। और संदिग्ध जो मंत्र होता है वो कभी कामयाब ही नहीं होता है। इसलिए मंत्र के प्रति बिल्कुल विश्वास। जब तो हमारे महापुरुष कहते सदगुरु बख्शे और शिष्य धारे रामचरण रटे तो निश्चय होए। आज जितनी भी परेशानियां आए अविश्वास के कारण, जितनी भी रुकावटें हमारे जीवन में हो रही है, जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है, जितने भी कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं, जितने भी वातावरण हमारे जीवन में बन रहे हैं वर्तमान भविष्य में, ये हमारे अविश्वास के कारण है। राम जी के नाम गुरु के मंत्र पर विश्वास क्या होता है? सदगुरु बख्शे राम राम शिष्य धारे। और प्रहलाद जरा सा संदिग्धता उसके भीतर में आई और इस संदिग्धता भीतर में नहीं आना। प्रहलाद तो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से परमात्मा का भजन करना चाहिए। वो एक क्या हुआ, उनकी संदिग्धता काम की। वो एक दिन जो है वो चलते नगर में चले गए और नगर में गए तो वहां पर क्या देखा कि एक जो कुम्हार है वो अपने जलते हुए आग के चारों तरफ घूमता है और घूमता घूमता जो है वह राम 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 कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? अरे आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? मेरे पिता ने क्या किया? वो राम राम बोले बोले उसको मौत के घाट उतार दिया। आपको मरने का डर उन्हें कहा नहीं, आज कोई मरने का डर नहीं। क्यों क्यों कि आज जो राम राम कर रहा हो वो राम राम में अपने लिए नहीं, इसके लिए कर रहा है। सामने जो आओ देख रहे हो जहाँ कि इस आवत के अंदर क्या है मालूम है? क्या है? इसमें मेरे बनाई हुई मटकियां कुमार देता है, मेरी बनाई हुई मटकियां रखी हुई है, मैं उनको बता रहा हूँ। बता लो अग्नि बता देगी। इसमें राम राम का क्या मतलब होगा? मटकी आपने लेके पकड़े राम राम अपनी जगह तो करो, तो जरूरी नहीं करो तो क्या दिक्कत है कि आज मैं अपने लिए नहीं। इनमें एक मटकी ऐसी भी है, उस मटकी के अंदर जो है बिजली के बच्चे और मैंने दूर से वो मटकी उठा करके आओ में धर दी। जब बिल्ली ने रोना शुरू किया कि मुझे बाद में पता चला उसका करुण क्रंदन ऐसा खतरनाक हुआ कि मुझे भगवान से प्रार्थना करना ही पड़ी कि हे भगवान आप इस मालगरी के बच्चों की अवश्य रक्षा करें। और आज मैं राम राम बोल करके मेरे प्रभु से इनकी रक्षा की भिक्षा मांग रहा हूँ। तो क्या राम राम बोलने से दिल्ली के बच्चे बचाएंगे? जरूर मुझे विश्वास राम के नाम अवश्य। जहाँ ठीक है मैं प्रार्थना बच्चों को जिंदा देखना चाहता हूँ, ठीक है। प्रहलाद तो चले गए लेकिन उसने प्रार्थना दीन बंधु दीन को समाया होएगी कृपा कृपा दानी हो बड़े दीन को करो ध्यान काल से बचा
भय जानती, कामना हरण दे करो में चरण से, काम में अगन दे ऐसे कहती। राम जी को नाम ध्याए तो मन में गया, राम ही चरण करे राम रस पिए, राम ही चरण करे राम रस। बस प्रार्थना करते करते और मूर्छित होकर के कुमार नीचे रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते करते गिरा और गिरते ही जो है सज्जनों, कब जो है रात समाप्त हो गई, रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम, मंगल प्रभात हुआ, चिड़िया बोलने लगी और अचानक उसकी मूर्छा समाप्त हुई। हड़बड़ा कर उठा, सामने देखा कि आग पक चुका है, ठंडा भी हो चुका है, मटकियां सब चमचमा रही पक गई है। बस क्या था, उठा दौड़ करके गया और दौड़ करके जाकर के मटकियां जल्दी जल्दी उसने हटाई और उस मटकी को देखना चाहता है जिस मटकी में मार्जरी के बच्चे हैं। और जैसे देखा कि सामने वो मटकी नजर आ गई जिसमें बिल्ली के बच्चे, सारे मटके पक गए। बीच में रखी हुई मटकी जो है वो कच्चे की कच्ची रखी है, उसको अग्नि में छुआ, अग्नि धार परवर सुराग सिंह सर पगज पर हरे। भगवान शिव की कैसी बड़ी कृपा हुई कि अग्नि ने जो है उस मटकी को छुआ ली और उसके अंदर बिल्ली के बच्चे बड़े सुरक्षित बैठे हुए हैं। और मां ने जैसे ही कमरे पे आकर के म्याऊं किया, उतने में बिल्ली के बच्चे उसमें से जो है म्याऊं 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 करने लगे और मां दौड़ करके आते हैं और उस मटके के पास पहुंच करके और अपने बच्चों को अपने हृदय से लगा करके रात भर के भूखे बच्चों को दूध पास कराने। इतने में प्रहलाद आया। क्या होगा बाबा? प्रहलाद को उठा लिया गोदी में। अरे क्या हुआ तो बताओ तो सही। तुम कहते थे ना कि राम का नाम बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर देगा। क्या वो सुरक्षित है? ये देखो मटके के अंदर बिल्ली के बच्चे निकल करके माँ का दूध का पान कर रहे हैं। धन्य है प्रहलाद की नेत्र भीग गए, आंसू आ गए उनकी आंखों में से, अश्रुपात होने लगे सज्जनों। और ऐसा अश्रुपात हुआ सज्जनों बस कुछ मत। प्रहलाद ने मिलाकर के एक थप्पड़ पर गाल पर मारा, दूसरा मारने लगे। कुम्हार ने पकड़ लिया, क्या करते हो? चरणों में गिर गए प्रहलाद जी। कुम्हार धन्य है, ये क्या कर रहे हैं? आपकी हृदय के उस विश्वास को प्रणाम करता हूं, वंदन करा, मुझे मत मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने गुरु की पावन मंत्र के प्रति संदिग्धता रखी, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने मेरे विश्वास को मजबूत कर दिया है। अब दुनिया भर की कोई ताकत परमात्मा का नाम लेने से रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकता। और सज्जनों यही हुआ उस बच्चे ने जो है बहुत सारा लंबा विस्तृत प्रसंग है ये साहब, बहुत लंबे समय तक कहा जाने वाला प्रसंग है, लेकिन समय अनुसार जो है ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए यही कहूंगा कि उस बालक ने इतना भजन किया, आखिर में उसको कभी जो है अग्नि में जलाया गया, कभी सर्प से कटाया गया, कभी हाथी से मारा गया, कभी विषय युक्त भोजन देकर के मारने की कोशिश की, और कभी समुद्र में पटक करके पर्वत डाल करके मार देने का प्रयास किया। लेकिन जो है वह सब जगह से राम की कृपा से सुरक्षित रहा। और आखिर में परेशान होकर के एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि कौन है, कहाँ है, कैसा है वो तेरा राम? आज मुझे न दिखाएगा तो इस कठिन कृपाण से दंड पा करके और खंड खंड होकर यमलोक को सिधाए। मैं जानना चाहता हूं कौन है, कहाँ है, कैसा
प्रहलाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि कौन है, कहा है, कैसे है वो मेरे राम? मुझको तो पिताजी वहां सर्वत्र दिखलाते हैं, आप में भी है और आपके प्रहलाद में भी है, और इस खंबे में भी मेरे राम जी महाराज निवास करते हैं। कौन है, कहा है, आगाह मेरे इश्क का हर हफ्ते में दफ्तर है। मेरे परमात्मा का तो हर जगह दफ्तर बना हुआ है, हर हफ्ते में दफ्तर है। मैंने देखा है तेरा सिक्का हर दाने दाने में परमात्मा की जाहो जलाली कहा नहीं है, सर्वत्र जो है उसकी जाहो जलाली, सर्वत्र वहाँ विराजमान है। अच्छा, इस खंबे में तेरा राम निवास करता है क्या? वो क्या साहब, वो तो जो है उठ करके दौड़ करके गया और मुष्टि का बांध करके जमाने का बहुत जोरदार को बॉक्सर रहा होगा, और वो दौड़ करके आया और आते उसने जो है मिला करके खेच करके जो है खेल करके और जोरदार उसने जो है क्या काम किया, उसने जोरदार ढंग से मिला करके एक मुक्का मारा, और मुक्का मारते खंबे में जैसे मारा, और उसी समय वहां पर जो है समुद्र में उतार तरंगे उठ गई है, और ऐसी जोरदार तरंगे उठी कि साहब बस बिजलियां कौंधने लगी है, गर्जनाएं होने लगी है, और जोरदार आवाज चारों तरफ से होती है। और आया दौड़ करके और उसने एक मुष्टिका का प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार हुआ और वो खंबा चटाचट करके जो है वो मारा, फट गया, और जैसे ही फटा और उसमें से नम निगम न मानुषम, ना तो हम उसको मनुष्य कह सकते हैं और ना मृग कह सकते हैं, ऐसे जो है नरसिंह भगवान उसके अंदर से जो है वहां जोरदार ढंग से आवाज करते हुए फटते हैं और हाथ में लेकर के तलवार सामने खड़ा हो गया और कहा, रे बेरुपे, मुझे मारने के लिए तो नरसिंह बन करके आया है। मेरे भाई को जब तेने मारा उस समय तो सुअर बन करके आया, और मुझे मारने के लिए तू हिरण्यकश्यप, तू जो है मुझे मारने के लिए नरसिंह बन करके आया है। आज तेरी मौत तुझे खींच करके मेरे सामने लेकर के चली आई है। आज तो बच नहीं सकता, कदापि नहीं बच सकता। भगवान श्री ने जो है गर्दन हिलाई कि बहुत अच्छी बात है, आज तू ऐसी बातें कर रहा है। भगवान ने जरा सा जो है अपने दांत दिखाए, और दांत दिखाते ही जो है सज्जनों उसकी आंखें चौंधी आ गई। भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ के अपने पास में खींचा, और खींच करके और भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि विचार किया कि ये चाहता है कि न अंदर मरूं न बाहर मरूं। डेली के ऊपर भगवान खड़े हुए हैं, और उसी समय उसको पकड़ करके न ऊपर मरूं न नीचे, अपने दोनों जंघाओं के ऊपर उसको धर लिया है, और धर करके दो हाथों से उसको दबा दिया है। और संध्या का समय है, दिन को मरूं न रात को मरूं। संध्या के समय में भगवान श्री ने यह रूप धारण किया। न मृगम न मानसम, भगवान को न पूरा मनुष्य कहा जा सकता है और न ही सिंह कहा जा सकता है। ऐसा भगवान का वो सुंदर स्वरूप है। और भगवान श्री ने दबा करके और थोड़े बड़े बड़े जो है भगवान के जो नाखून है वो गीले हैं न सूखे हैं, ऐसे नाखूनों को उसके पेट में मारा, और मार करके और चीर डाला। उसके पेट को चीर करके अतड़ियां उसमें से निकाली, और अतड़ियां निकाल करके जो है और उसको अपने गले के अंदर धारण कर ली, क्योंकि हाथों से जो है प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न हुआ है, कहीं उसका अपमान न हो जाए, उसको मैं अपने गले का हार बना देता हूँ। भगवान श्री ने उसको अपने गले का
हार बना लिया और उसकी लाश को उठा करके एक तरफ फेंक दिया है, पटक दिया है। अब तो भगवान का भयंकर विकराल रूप हो रहा है, जीव निकाल रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। ब्रह्मा इत्यादि भी वहां पर आते हैं, भगवान को शांत करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही वो आए सामने और उन्होंने जोरदार उनकी तरफ जो है दांत दिखाए और वहां से भागते हैं और सीधे गए लक्ष्मी जी के पास। और लक्ष्मी जी के पास में जाकर के और वह कहे, देवी क्या हुआ, चलो और भगवान को शांत करो। और भगवान श्री को शांत करने के लिए कहा, ठीक है, ये कर दोगी तुम ये काम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गई वो मेकअप रूम में और वहां जाकर के सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके मेकअप करके और कहा, चलो, हाथ में फूल माला लेकर के और थाली लेकर के आरती की और वहां निकल पड़ी। और जैसे ही निकली है और उसी समय सज्जनों कहा कि कहाँ है भगवान, उन्हें चल कहा कि जाओ वहां राम द्वारे के होल में है, वहां पहुंच जा, मुझे रास्ता तो दिखाओ। और धक्का दिया, जा सामने ये भगवान। और जैसे ही वो अंदर गई, अंदर जाती है अपने, क्योंकि इनको अपने लिबास के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। किसी भी सभा में जाएगी तो अपने कपड़ों को पहले देखेगी, यूं करती जा रही। और जैसे ही भगवान की तरफ देखा और जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो भगवान को आया गुस्सा, ये सोने श्रृंगार करके इस भगवती को अभी आना था क्या? और उस समय मेरी तो हो रही खोपड़ी खराब, इस राक्षस ने मेरी खोपड़ी खराब कर रखी है। और दूसरा ये श्रृंगार करके यहाँ पर आई। भगवान ने जैसे ही उसको दांत दिखाए और जैसे ही दांत दिखाए और दांत दिखाते ही सज्जनों क्या हुआ, वो तो घबरा गई। अरे क्या रूप बना रखा भगवान ने, भागी वहां से। और थाली वाली तो गई ऋषिया की छतरी पर। और वो जो है जाती है कि महाराज आपने मेरी क्या दुश्मनी है, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो जो है ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा जब क्या करो, उन्होंने जो है वो उन्होंने प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद ध्यानस्थ तो बैठे हुए थे और प्रहलाद ने जो है कहा कि क्या हुआ महाराज कि तुम्हारे को जो है भगवान बुला रहे हैं, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो उनका जो है आगमन हो गया है, उनके दर्शन करो चल करके। जैसे ही बात को सुना और तुरंत जो है वहां पर उठ करके आए। आगे आगे प्रहलाद जी, पीछे पीछे ब्रह्मा जी। दिया धक्का और कहा कि तू जाने और थारा राम जी महाराज जाने। वो सामने गए, भगवान को देखा, भगवान को देख करके आनंदित हो गए। और उनको देख करके उनको क्या डर भय था। उसी समय जो है सज्जनों बहुत लंबा चौड़ा स्तवन हुआ है उन्होंने किया। अब स्तवन में आपको सुना नाम समय अब बचा नहीं है। ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी जोरदार स्तुति है, स्तुति हुई और उसके बाद जो है स्तुति हो जाने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और उस बच्चे को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। अपनी गोदी में बिठा लेने के बाद अपनी गोदी में बिठा लेने के बाद उसके मस्तक पे हाथ घुमाते हैं और चारों तरफ भगवान ने हाथ घुमाया और घुमाते घुमाते भगवान उसके चरणों में ले गए। बच्चा उछल पड़ा और कहने लगा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? भगवान की आंखों में आंसू आ गए और अपने हृदय से लगा के कहा कि बेटे तेरे पिता ने तुझे कितना सताया, कितना कष्ट दिया, कितना और मैंने आने में देर कर दी। मुझे कब का आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं देर से आया हूँ, इसलिए मैं तेरे पैरों में हाथ लगा करके माफी चाहता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जोर जोर से रोने लगे और कहा कि महाराज ऐसा कौन सा समय मेरे जीवन में आया, हर समय आपने जो है मेरा संरक्षण किया। जब जब भी मेरे पे आपत्ति आई मैंने आपको अपने पास में महसूस किया, मेरी सुरक्षा करते हुए आपको महसूस किया है महाराज। आपने हर समय मेरी रक्षा करी है, आप ऐसा ना बोले। बहुत क्या चाहता है, तेरे लिए मैं तीनों लोगों की संपत्ति उठा देने के लिए तैयार हूँ।
कि अच्छा तीनों लोगों की संपत्ति मुझे महाराज संपत्ति का लोभ न दे, लोभ दे करके, धन का लोभ दे करके अपने पद से मुझे अलग मत कीजिएगा, अपने स्थान से मुझे अलग मत कीजिएगा। महाराज अगर आपको देना है तो ऐसा काम करो, देना ही है तो महाराज मेरे जो पिताजी हैं नादान और उन्होंने जो है आपके साथ में बैर भी लिया, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदगति करना, गति मत करना, अपने चरणों में स्थान देना, यही तो संत का स्वभाव है साहब। अपकार करने वाले के प्रति में उपकार की भावना, उदारता की भावना, इतना बुरा किया उसके प्रति प्रहलाद, फिर भी वह पिता का कल्याण चाहता है, उसका उद्धार चाहता है, भगवान का स्थान चाहता है कि आपके चरणों में स्थान। बेटे एक बात कहूँ, तुम्हारा पिता तो मेरे शरीर के स्पर्श से ही मिल गया, अपने धाम से, अपने स्थान से उसको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं। सबका भला करो भगवान, प्रहलाद कहते सबका भला करो भगवान, दुखिया से सुखिया हो जावे, पावे पद निर्माण, सबका भला करो भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और कुछ नहीं चाहिए महाराज, सबका आप बस मुझे अगर देना है तो आपकी भक्ति के सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहां पर नवदा भक्ति जो है प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से मांगी, और एक नौ प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति, जैसे भगवान श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश शबरी को प्रदान किया, रामचरितमानस में इसी प्रकार से जो है प्रहलाद जो है भगवान श्री नरसिंह ने नवदा भक्ति प्रदान करी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये जो है नवदा भक्ति उनको प्रदान करी, उससे वह कृत्य हो जाते हैं। और पहला वहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को समझा होता है कि आज के बाद कभी ऐसा वरदान किसी को मत दे, ताकि मेरे भक्त को कष्ट मिले, मेरे भक्त को परेशानी मिले कि महाराज ऐसा वरदान किसी को भी